तो वी मेड इट मोर देन करोड़ रुपए से भी ज्यादा मैंने पेशेंट सेंट्रिक एक सिस्टम रेडी करके उनको प्रॉपर सर्विस देके। और अभी मेरा 100 बेड का हॉस्पिटल है, एक मेरा नेचुरोपैथी का इंस्टीट्यूट भी है। तो इट इज रियली फंटास्टिक। और अभी तक मेरे डाटा के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 10,000 से भी ज्यादा मैं पेशेंट्स को ये न्यूट्रिशन दे चुका हूँ ऑन द फैंटास्टिक। रिकॉर्ड। और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ तो कम से कम 12 से भी ज्यादा पेशेंट का डायलिसिस तो रुकाया है मैंने। लेकिन कुछ पेशेंट्स का जो लिवर सिरोसिस बोलते हैं, जो लिवर ट्रांसप्लांट, वो भी मैंने बचाया है। और मैं आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और न्यूट्रिशन इसके बगैर काम नहीं करता। अगर मेरे पास कोई भी पेशेंट हो तो मैं 100% उसको मैं न्यूट्रिशन देता हूँ। अभी फिलहाल तो बड़े बहुत बड़े सपने हैं और कंटिन्यूसली हाउस मीटिंग चालू है। हाँ दीदी, थैंक यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो ये जो अपना हॉस्पिटल है ये कितने बेड का है? अभी 100 बेड का है दीदी, तकरीबन 4 एकड़ में पूरा यहाँ। हाँ जी। 4 एकड़ में 100 बेड का आपका हॉस्पिटल है। ओके। एंड आफ्टर दैट यू कैन से, मैं बोलती हूँ कि महाराष्ट्र में आप एक लीडिंग नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर है। मुझे लगता है लीडिंग, दिस यूजिंग दिस वर्ड इज लीडिंग। तो आप ये समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके। सेकेंड पार्ट इज कि ऑलरेडी 100 बेड का अगर किसी के पास नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है और वो 4 एकड़ में है, पुणे जैसी सिटी में है, शहर में है, उस डॉक्टर के पास आपको लगता है सच में टाइम है बिजनेस करने का कोई दूसरा? एंड आफ्टर दैट सुनील चवन सर इस ऑर्गेनाइजेशन को शिद्दत से बिल्ड कर रहा है राइट नाउ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, बट ही इज डूइंग। ओके। नाउ तो मोस्ट वेलकम सर आज के इस टेस्टिमोनियल सेशन में। एंड मुझे पूरा भरोसा है, मेरा दिल से ये आवाज आ रहा है कि आज के सेशन पता नहीं कितने लोगों के घर में पॉजिटिविटी लाने वाला है इस प्रोडक्ट के लिए, इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के लिए। राइट। तो हम सेकंड इंट्रोडक्शन हम डॉक्टर उपेंद्र जी का लेना चाहते हैं। तो डॉक्टर उपेंद्र सर प्लीज अपने बारे में आप बताएं, तो बाकी जब भी हम दूसरे पर जाएं तो हम अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे। राइट। तो हमारे यहाँ से डिस्टरबेंस नहीं आएगा। प्लीज डॉक्टर उपेंद्र सर। हाँ, मेरा नाम उपेंद्र ठाकुर हुआ और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और मैं 2007 से आज तक प्रैक्टिस किया हूँ आयुर्वेद से। और हमारा खुद का 3 क्लिनिक है। और एक है हमारा बोकारो स्टील सिटी झारखंड में, और दूसरा नगर उटारी झारखंड में, तीसरा भवनाथपुर झारखंड में। तो वाओ। इस प्रकार जो है हम प्रैक्टिस करते हैं। आज तक प्रैक्टिस सिर्फ आयुर्वेद से किया मैंने। मैंने सुना है कि आप नारी विशेषज्ञ भी हैं। जी, मैं नाड़ी परीक्षण भी करता हूँ। और मैं बताता हूँ कि आपका बॉडी में अभी क्या चल रहा है और किस प्रकार की बीमारियां आपके बॉडी में है और उसका निवारण कैसे होगा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो उपेंद्र सर आप भी कुल मिलाकर 3 3 क्लिनिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वी कैन से कि आपके पास भी टाइम तो नहीं है, जी और जी उसके बाद भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर, हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ। नाउ अब हमारे टॉपिक पर चलते हैं। दिस इज टेस्टिमोनियल टॉपिक। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनील चिवन सर के पास आना चाहूंगी। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर सुनील सर, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास लगा आपको? बिकॉज देर इज सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो बाजार में है जो हेल्थ पर काम करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई एस्टोनिया वन प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग? दीदी इसका एक ही राजन है, विक्रांत सर ने जो पिछले कंपनी में जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो कोविड में तकरीबन 4,500 रुपए का मैंने किट बनाया था। और 4,500 रुपए का किट मैंने बना बना के उसका इतना अच्छा प्रमोशन करके 450 लोगों की जान बचाई दीदी। सो मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू था कि सचमुच ये न्यूट्रिशंस बहुत बढ़िया काम करते हैं। और उसके बाद तकरीबन 12 से 15 पेशेंट का मैंने खुद क्या किया, डायलिसिस बचाया है न्यूट्रिशन के हिसाब से। अभी मैं 4 स्टेज का कैंसर लाइव मैं उस दिन किया था। और कुछ 30 ऑस्ट्रेलिया के अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आए थे, वहां पे लीडर्स आए थे। तो 4th स्टेज का लंग कैंसर इट हैज बीन रिवर्स्ड ऑलमोस्ट इन 75 डेज में
पूरा एडमिट किया था हम लोग ने। 75 डेज में 70 to 80% रिवर्स हो चुका है। उसका जो लम इतना सा था इतना बचा हुआ है, लंग्स पूरा भर गया था म्यूकस से। इट इज अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। तो मैंने हाईएस्ट सबसे ज्यादा पहले 6 टैबलेट मैंने दिए थे एंको 9 के, दो 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 6 टैबलेट। एसटीबी अपना जो एसटीबी जूस है उसको भी मैंने 30 30 ml दिया था, नहीं 90 ml। टाइम राइट। थ्री लेकिन टाइम दीदी मैंने 3 टाइम्स 30 30 30 30 30 ml ओके प्लस दो 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 6 टैबलेट्स अब एंको 9। ओके राइट। इसके साथ मैंने पहला उनको लीवर पे भी काम किया कि उनका जो एचबी था कम ज्यादा हो रहा था, और कैंसर पेशेंट का हमेशा एचबी ड्रॉप डाउन होता है, बॉडी ट्रिमंडस पेन होता है। तभी मैंने आर्थो चालू किया, आर्थो। और इसके इसके साथ अपना जो एवरीडे वन आर्थो, इसलिए कि इन्फेक्शन जो स्वेलिंग होता है बहुत ट्रिमेंडसली कम किया आर्थो ने, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का ही बीमारी है वो। ओके राइट। सोचिए, इन्फ्लामेशन की बीमारी है, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कैंसर, और अब दीदी मैंने 4 प्रोडक्ट पहले आपने उनका, शुरू कराए। हाँ जी, पहले मैंने फिर मुझे लगता है 12 या 15 दिन के बाद मैंने इमीडिएटली यंग फील चालू कर दिया उनको। सो अच्छा दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ एंको 9 एंड यंग फ्यूल से मैंने तकरीबन पहला पहला तकरीबन 45 दिन में 70% से ज्यादा पहला पेन कम हो गया उनके बॉडी में। ओके सो इट इज अ माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। और उनको बताया था 6 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। नाउ ही इज इन माय हॉस्पिटल मोर देन 75 डेज। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो इट इज अ रियली मिराकल। और उस पेशेंट को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 30 35 लीडर आ चुके थे, एंड इज स्टिल इन माय हॉस्पिटल। सो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के साथ हम लोग 4 स्टेज का कैंसर भी रिवर्स कर सकते हैं। दैट इज माय कमिटमेंट। मैं इसके लिए ताली बजाना चाहूंगी, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है कि आज भी किसी को हो जाती है ना, तो 90% डर ऐसा लगने लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, मतलब रिवर्स होगा नहीं होगा। और आफ्टर सम टाइम वो व्यक्ति होता ही नहीं है साथ में जिसे कैंसर हो गया था, है ना। इतना सारा पेन झेलने के बाद, और आप कह रहे हैं कि ये रिवर्स करा आपने, आप कह रहे हैं कि उसे ठीक कर दिया आपने। सीरियसली ये कमाल कह रहे हैं आप। तो आप में से जितने भी लोग हैं, ये टेस्टिमनी, अगर आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन है तो कर लीजिए। हालांकि शायद इसके मैंने यूट्यूब पे इसे लाइव किया है। इसके इसके बाद हम लोग ने कैंपेन रन कर चुके हैं। कल हम लोग तकरीबन 100 लोग से भी ज्यादा थे। और मैं लेडीज के साथ एक कैंपेन रन कर रहा हूँ अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, हाउ टू रिवर्स ब्रेस्ट कैंसर विथ ऑस्ट्रेलिया वन। क्या तो बात एक गायनेक होता है दीदी, मोमोग्राम जो करते हैं लेडीज का, उससे कैंसर पैदा होता है। है। ओके तो उसका मैं पूरा ट्रेनिंग उनको दे चुका हूँ, और बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है दीदी। तो कुछ मैंने न्यूट्रिशन का एक पूरा पैक ही बनाया है, किस तरह से ब्रेस्ट को चेक करना है, क्या न्यूट्रिशन देना है, अगर बच्चा दूध पीता है अगर बंद हो गया तो कौन सी गांठ, कौन सी जो लम है वो कैंसर हो सकती है नहीं हो सकती है। ये सारा कैंपेन हम लोग रन कर रहे हैं दीदी, बिकॉज आप एक पेशेंट का इतना मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, 4th स्टेज का कैंसर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के न्यूट्रिशन से कर सकते थे। वी कैन डू एनीथिंग इन द मार्केट। दैट इज व्हाट द फेथ गोन। और मैंने मेरे साथ 30 35 लीडर्स थे, 3 दिन थे हम लोग साथ में दीदी, 3 डेज। तो हमने कई, अब अभी अभी भी यही कैंपेन चल रहा है क्या? यस दीदी, यहाँ पे तकरीबन अभी 25 लेडीज आ चुकी हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कुछ डाइट बताता हो, कड़ी पत्ता की कुछ होम रेमेडीज, मैंने 100 से भी ज्यादा होम रेमेडीज बनाए हैं दीदी। और उसके साथ न्यूट्रिशन 100% काम करता है, 100%, कोई डाउट ही नहीं है। 7 दिन लगता है किसी को, 10 दिन लगता है किसी को, 21 दिन लगता है। तो टाइम एज अ मेडिसिन, फूड एज अ मेडिसिन, अपना न्यूट्रिशन। हाँ दीदी। फैंटास्टिक। तो सुनील भैया, अब हम आप पे दोबारा आएंगे एक बार और। तो अभी मैं उपेंद्र जी के पास जाना चाहती हूँ, और मैं उपेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ, ऑलरेडी आप आयुर्वेद पे काम करते हैं, आप नाड़ी विशेषज्ञ भी हैं, उसके बाद भी
एस्टोनिया के वन के प्रोडक्ट पहले तो कैसे आए आपके पास, और आपको कैसे इन पे ट्रस्ट आया, उस पे जरा बताएं प्लीज, डॉक्टर जी उपेंद्र। जी जी मैम। मैम मैं तो सर्च कर रहा था एक अच्छी कंपनी को। मैं देख रहा था कि हमारे पास हमारे क्लिनिक के लिए अच्छा प्रोडक्ट्स कौन सा बेहतर होगा। तो मैं आपके चैनल पे गया, आपका नंबर लिया, कांटेक्ट किया, आपसे बात किया। तो मैं वहाँ देखा कि प्रोडक्ट का जो रेशियो है, टेस्टिमोनी रेशियो है, वो बहुत अच्छा है। तो ओके। हमने पहले अपनी वाइफ के लिए प्रोडक्ट चूज किया, ओमिन वन, लिवो वन। मात्र ये दो प्रोडक्ट मैंने लिया। मेरी वाइफ को जब से मैरिज हुआ मेरा, तब से लेकर के आज तक, जब तक प्रोडक्ट मैं दिया तब तक कमर में पेन रहता था, कभी ठीक नहीं होता था। मैंने बहुत सारा मेडिसिन चलाया और कई तरह के थेरेपी भी किया, आराम नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोडक्ट जब मैंने दिया तो हफ्ते भर के अंदर में वो दर्द चला गया, आज तक दर्द नहीं है। और आज भी मेरी वाइफ जो है ना उस प्रोडक्ट को ले रही है, और वो बोलती है कि ये कमाल का चीज है। तो मैं ये सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हफ्ते भर के अंदर में कमर का दर्द चला गया, क्या बात है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से जो विषैले पदार्थ होते हैं, जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, उसको बाहर निकालने का काम मुख्य 3 एंजाइम का होता है। कौन कौन से एंजाइम है? ग्लूटाथ्योर ट्रांसफरेज, कैटलेज, एसओडी 2। ये 3 मुख्य एंजाइम है। ये 3 मुख्य एंजाइम बॉडी खुद ही बनाता है, ताकि बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकाल पाए। लेकिन इनकी प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाने का काम हमारे एस्टोनिया वन का प्रोडक्ट कर रही है। इसके वजह से ये बीमारी हफ्ते भर में ठीक हो जा रहा है, इसकी वजह से बीमारी 2 दिन में ठीक हो रहा है, 8 दिन में ठीक हो रहा है। हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त टेस्टिमोनी है। मैंने तो उस मरीज को ये भी बोला कि आप महीने भर में जब आपको ऑपरेशन कराना है तो करा सकते हैं। उनका कहना है कि हम बहुत बीमार है। वो मुझे बताया भी नहीं कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। उनका नाड़ी परीक्षण किए, पता लगा वो बच्चा लगभग 4 साल 5 साल पहले क्वाइन को निगल गया था। तो ये क्वाइन जो है उनके छोटी आंत में जाके फंसा हुआ था, और उसके ऊपर मांस चढ़ गया था। तो वो बोले कि भाई हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी की बात कर रहे हैं, सर्जरी कराएंगे, एक ही लड़का है, कैसे काम होगा, ये तो पूरा बढ़ता जाएगा, पूरा बॉडी खराब हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि महीने के बाद जो है ना आप ऑपरेशन करा सकते हैं, महीने का समय है, आप मुझे समय दे दीजिए। तो मैंने उनका एक क्रिल दिया, मैं उनको क्रिल के साथ में लीवर का भी सिरप दिया। ये दो प्रोडक्ट हमने दिया, साथ में एसबीटीसी दिया। देने के बाद 24 दिन के बाद में नॉर्मल स्टडी आया। कहीं भी किसी प्रकार का दर्द नहीं है पेट में, जो पेट में दर्द होता था, किसी प्रकार का कमजोरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने कहा कि भाई हमारा सिक्का गया कहाँ, हम तो दिखाई नहीं दिया मुझे। तो हमने बोला भाई आपका रिपोर्ट में तो है ही नहीं कुछ भी, पूरा नॉर्मल है, कोई दर्द तकलीफ भी आपको नहीं है। तो उनको ये भी समझ नहीं आया कि मेरा सिक्का कहाँ गया, कब पैखाने के रास्ते से सिक्का बाहर हो गया, ये पता नहीं लगा। वो मेरे से पूछने लगा ऐसा कैसे हो गया, इसलिए कि हम जब क्रिल दिए तो आपको या हमारे एस्टोनिया वन में जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, सबको ये जानना भी जरूरी है कि ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज एक तरह का एंजाइम है, जिसकी प्रोडक्शन की मात्रा को 48 घंटे के अंदर 97% तक क्रिल वन जो है बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी टॉक्सिन हो तो उसको बाहर निकाल देगा। ओ ग्रेट। तो इस प्रकार हमारे एस्टोनिया वन का प्रोडक्ट जो है वर्क करता है, और लोगों को मतलब ऐड कर आपका कर ये कर मानना है कि क्रिल वन और जी ग्लूटाथियोन का वो जो कॉम्बिनेशन है, जी उस कॉम्बिनेशन ने उस बच्चे के आंत में जो कॉइन फंसा था उसे निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या बात कर रहे हो, कॉइन जी निकल गया? बिल्कुल निकल गया मैम। और कॉइन पे मांस भी जमा हुआ था क्या? हाँ, मांस जमा हुआ था। बाप रे बाप, कितना एज का बच्चा है ये? वो 15 साल का था। डोज क्या दी थी आपने सर? रोज रात में हम क्रिल देते थे, दो दो कैप्सूल, और सुबह में एक कैप्सूल देते थे भोजन के बाद। एसबीटीसी 30 ml सुबह, 30 ml शाम। लीवर का सिरप देते थे। एक फाइल जो है ना उनको बोलते थे दिन भर में पीना है, सुबह भी लीवर पीना का है एक आधा, फाइल पूरा? एक फाइल
सुबह में भी पीना है और शाम में भी पीना है। अच्छा। ऐसे करके हम देते थे, 24 दिन में उनका रिजल्ट नॉर्मल आया। 50 ml एक ही बार में? हाँ जी, हाँ जी। सर, आप में से बाकी लोग भी बता सकते हैं कि जिस 15 साल के बच्चे को, जिसके घर एक ही बेटा हो, डॉक्टर ने आंतों का ऑपरेशन बोल दिया हो कॉइन निकालने के लिए, और उसके बाद डॉक्टर उपेंद्र जी पे वो क्लाइंट आते हो और 1 महीने में वो कॉइन निकल जाए, बच्चे का पेट दर्द खत्म हो जाए और ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े, तो एक कमाल का प्रोडक्ट आपका, किस लेवल पे आप इसे स्कोर देना पसंद करेंगे? कॉम्बिनेशन एसबीटीसी, लीवर टॉनिक और क्रिल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताएं, लीवर क्यों दिया, लीवर टॉनिक क्यों दिया इसमें? जी जी, हमने देखा कि उनका लीवर में स्वेलिंग है, अच्छा। और जो भी वो भोजन ले रहे हैं, वो भोजन सही रूप से पच नहीं रहा है। तो इट्स मीन्स कहीं ना कहीं लीवर का भी कुछ फंक्शन है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने उनको लीवर टॉनिक भी दिया। मैं बताना चाहता हूँ, एक ऐसा टेस्टिमोनी हमारे पास सामने आया है, और मेरा खुद का टेस्टिमोनी है। हम तो मनुष्य का इलाज करते हैं, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं धर्मेंद्र कुमार यादव जी, वो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और वो 5 लाख का फ्रेंचाइजी भी लिए हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे घर में गाय है, गाय को पालते हैं, 2-3 गाय हैं। एक गाय का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, और उनका कहना है कि हम अंग्रेजी डॉक्टरों को विजिट किए और उनसे बात किए, इलाज भी हुआ, लेकिन गाय का पेट फूला हुआ था, पैखाना कर रही थी बहुत ज्यादा, और ऐसा लग रहा था कि बच नहीं पाएगी। तो उन्होंने सारा काम करने के बाद फिर मेरे को फोन किया, बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमारे साथ ऐसा परेशानी है, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो बड़ा हम तकलीफ में आ जाएंगे। तो हमने उनको बोला, आपके पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, हम आपको बताएंगे कि एसबीटीसी आप एक पूरा बॉटल गर्म पानी के साथ, सुसुम गर्म पानी के साथ में उसको दे दीजिए। उन्होंने क्या किया कि पूरा 1 लीटर एसबीटीसी और गर्म पानी मिक्स करके और उस गाय को दे दिए। 1 घंटा 20 मिनट के बाद वो गाय जो है खड़ी नहीं हो पाती थी, उठ करके खड़ी भी हुई। खाना भी, जो भोजन जो खाते हैं गाय, वो भूसा और ये घास भी खाना चालू की, और सुबह में बढ़िया सा स्टूल भी पास हुआ। और आज के डेट में वो बोल रहे हैं कि हमारा जो गाय था लगभग 250 250 ml 300 ml दूध दे रही थी, जबकि उसका दूध का क्वांटिटी था 3 किलो 4 किलो। अभी वो 4.5 किलो दूध दे रही है, मात्र एक फाइल से। क्या बात है, आप देख रहे हो, मतलब इंसान तो इंसान, इन्होंने गाय माता को भी प्रोडक्ट दे दिया। कमाल की टेस्टीमनी देते हो उपेंद्र सर आप। मैं आपसे कुछ और टेस्टीमनी पे भी आऊंगी, मैं अब फिर से डॉक्टर सुनील चिवन सर की तरफ जाना पसंद पसंद करूंगी। डॉक्टर सुनील सर, हमने यस दीदी। आपसे एक टेस्टीमनी ली कैंसर की, हाँ दीदी। तो मैं आपसे कुछ और टेस्टीमनी भी चाहती हूँ ऐसी, जो आपको लगता हो वो कमाल है, मिरेकल है, और अचंभित कर देने वाली टेस्टीमनीज हैं, कुछ ऐसी जरूर। दीदी मेरे पास तकरीबन 2-2.5 महीने पहले एक लीवर सोरोसिस का पेशेंट आया था। लिवर सोरासिस का मतलब उसके पेट में पानी भर गया था, उसको एसाइटिक बोलते हैं। तो उसको टैपिंग करते हैं। तो पानी तकरीबन 3-4 बार निकाल निकाल दिया था पानी, तो इट वाज लिटिल बिट लाइक, उसको उसको कावेरी बोलते हैं, प्लेटलेट काउंट्स ऊपर नीचे हो रहे थे। तो लिवर पे मैं पहले से बहुत बढ़िया काम करता हूँ दीदी, तो आपको पता है सालों से। तो अपना जो लीव वन है, मैंने उसको 6 टैबलेट दे दिया, तो उसका पेट फूलता था। आप यकीन नहीं करोगे दीदी, 45 डेज के बाद उसका जो पानी है ना अंदर का, वो पूरा सूख गया। यानी जो ऑटोमेटिक। टैपिंग, हाँ जी, लीव वन 6 टैबलेट देता था। उसके साथ कॉम्बिनेशन मैंने और आर्थो भी दिया था स्वेलिंग के लिए। यानी हर डिसीज इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन बोले तो मैं सोचता नहीं है, लीवर लीव वन और अपना आर्थो वन, इसके साथ एंको भी मैंने क्या किया था, उसको खिलाया था। और मैं मात्रा थोड़ी ज्यादा खिलाता हूँ पहले, 2 या 3 ही न्यूट्रिशन देता हूँ, लेकिन थोड़ा हेवी डोज देता हूँ। तो दीदी आप यकीन नहीं करोगे, पानी तो उसका ड्राई हो गया ना, वी सेव्ड हिज लाइफ। ग्रेट। यानी उसका पेट का जो पानी भर रहा था वो खत्म हो चुका, और बहुत ड्रिंक्स करते थे पहले। तो उसके, हाँ, और मुझे इतना पता है कि 90% फेल हुआ लीवर भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज अ ग्रेट अनबिलीवेबल।
और न्यूट्रिशन के साथ डाइट भी मैं देता हूँ। डाइट के साथ थोड़ा आयुर्वेदा का भी काम करता हूँ, हाइड्रोथेरेपी, बहुत सारे अलग अलग टाइप की टेक्निक्स यूज करता हूँ। एंड इट वाज रियली मिरेकल फॉर मी टू रिवर्स। बोले तो पानी भरा हुआ लिवर फिर भी ऑस्टने के प्रोडक्ट से ठीक हो सकता है। दैट इज व्हाट द फेथ इज गॉन इन माय माइंड। अच्छा डॉक्टर सुनील सर, एक चीज और पूछती हूँ मैं आपसे। यस। आप ऑलरेडी नेचुरोपैथी करते हैं और आपके आपके खुद की 100+ रेमेडीज हैं जो लोगों को हेल्दी रखने में मदद करती है। आप कई चैनल्स पे आपके पॉडकास्ट भी आ चुके हैं, राइट? यस। ऑलरेडी इतना बड़ा हॉस्पिटल भी है। एस्टोनिया वन को एज अ बिजनेस भी आप बिल्ड कर रहे हैं, मतलब आप ये नहीं कि सिर्फ रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ओनली मैन पावर नहीं, आप उसमें मैन पावर भी क्रिएट करने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। आपसे यस। सवाल ये है कि एस्टोनिया वन की जो प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं, जो आप कॉम्बिनेशन देते हैं, आपको कितना ट्रस्ट है इसके ऊपर? एज अ डॉक्टर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, बिकॉज एज अ नेटवर्कर तो हम बात करते ही हैं, एज अ सेलर तो हम बात करते हैं, एज अ डॉक्टर आपका किस लेवल का ट्रस्ट है? बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, दैट्स वाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। दीदी, आई कैन से भगवान से भी ज्यादा अगर मुझे ट्रस्ट किसके ऊपर है तो न्यूट्रिशन के ऊपर, वो एस्टोनिया के प्रोडक्ट्स। ओके। तो हाँ जी, ये कोई सवाल ही नहीं है कि ऑस्टने के प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत बहुत बढ़िया है। अभी जैसे इसमें सबसे ज्यादा अगर बॉडी पे काम करता है तो प्रोबायोटिक बात काम करता है। ओके। प्रोबायोटिक ने हमारे शरीर का भगवान है। अच्छा। हमारे शरीर का प्रोबायोटिक भगवान है। प्रोबायोटिक यानी हेल्दी बैक्टीरिया। हमारे पेट के अंदर 1.5 किलो से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं दीदी, और ओके। उनको सबसे ज्यादा अगर खाना कौन सा है तो प्रोबायोटिक है। और ओके। ऑस्ट्रेलिया के सिवा ऐसी कोई कंपनी मार्केट में नहीं जो प्रोबायोटिक बनाती है। हर बॉक्स के अंदर प्रोबैक्टिव डालती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आरसी वन और में भी है, ब्रेन वन में भी है, हार्ट वन में भी है, लिवर वन में भी है, हाँ राइट? दीदी, तो इसका मुझे इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि मैं पहले 7 दिन या 15 दिन हेवी डोसेज देता हूँ, देन आई ब्रिंग इट टू स्लोली स्लोली वन वन वन। लेकिन पहला 15-20 दिन उसके बॉडी में अगर प्रॉपर, एक होता है गुड बैक्टीरिया, होता है एक बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो पेट बीमार पड़ेगा ही। अगर गुड बैक्टीरिया हम लोग 15-20 दिन, 21 दिन में अगर बढ़ा देते हैं तो उसका रिजल्ट अनबिलीवेबल फैंटास्टिक है। सो बिकॉज ऑफ द प्रोबायोटिक, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू रॉक इन द फ्यूचर। और फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है दीदी। फैंटास्टिक। मतलब ड्यू टू अवर कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, यस, you यस, can say यस। it's the next level nutrition, next राइट, level nutrition, right? इसे राइट। इवन अभी 3.0 मेडिसिन भी कहा जा रहा है ना, यस, इंटरनेशनल लेवल पे। यस। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मैं अब जाना चाहती हूँ फिर से डॉक्टर उपेंद्र सर के पास। डॉक्टर उपेंद्र सर, आपके पास मैं कोई और एक और टेस्टिमनी सुनना चाहती हूँ, कोई अद्भुत, कोई अविश्वसनीय टेस्टिमनी। और मुझे आइडिया है कि आपने किसी यूएस बेस्ड न्यूट्रिशन को भी सेल किया हुआ है और ऑलरेडी कई न्यूट्रिशन पे भी आपने काम किया हुआ है, तो आप उस पे क्या बोलना पसंद करेंगे डॉक्टर उपेंद्र जी? जी मैम। मैम, ऐसे तो कंपनी का नाम है FLP, और एक कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है फॉर लाइफ। तो हमने अमेरिकन कंपनी को ज्यादा चूज किया। इंडियन कंपनी में मैंने लगभग एक एक कंपनी को चूज किया था, लेकिन मैं काम नहीं किया। नाम नहीं लेना कंपनियों और का कोई भी। हाँ। हाँ, हाँ, लेकिन सॉरी। हमने जब भी इस्तेमाल किया प्रोडक्ट को, तो इस प्रकार का रिजल्ट मुझे वहां नहीं मिला जो ओके। यहाँ मुझे मिला। जी। ओके। और खास करके हमारे पास एस्टोनिया वन में जो प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट 5 कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं, और ये कॉम्बिनेशन काफी बेहतर है एक ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। ओके। तो हमने देखा कि हम जब ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को दे रहे हैं, डे वन में रिजल्ट है, डे वन में रिजल्ट है, 5 दिन में रिजल्ट आया, 8 दिन में रिजल्ट आया। हमारे एक पेशेंट है, धर्मेंद्र कुमार यादव जी की जो पत्नी है, उनको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, और कई प्रोडक्ट उनको हमने चलाया था पिछली कंपनी का, लेकिन ठीक तो होता था, लेकिन रिटर्न वापस आ जाता था। तो उनका कहना है कि हमारा परमानेंट कैसे ठीक होगा। राइट। मैंने उनको बोला कि मैम ऐसा कीजिए कि आप जो है ना, कुछ प्रोडक्ट हम रिकमेंडेड करते हैं, आप स्टार्ट कीजिए, आप देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, आपको विश्वास करना होगा। और भी कई प्रोडक्ट दिए तो उनको फेथ लेवल ठीक नहीं था, तो उनका कहना है ठीक है, आप लास्ट बार लेते हैं।
तो उनको हमने होमिन 1 दिया, लिको यूटीआई दिया, एवरीडे दिया, क्रिल दिया, एसबीटीसी दिया। इतना प्रोडक्ट देने के बाद मुझे 2 दिन के बाद फोन करके उनका कहना ये है कि वाइट डिस्चार्ज जो हो रहा था ना, एक बूंद क्या, उस आधे बूंद का भी मुझे कोई महसूस नहीं है। क्या तो बात इस है। प्रकार से हमारा रिजल्ट है। और उनका कहना है कि और भी कई महिलाएं हैं जिनको इस चीज का जरूरत है। अब मैं खुलेआम लोगों से मैं बात करूंगी और इनको प्रमोट करूंगी। मतलब आप ये है। 100% सेटिस्फाई हैं, जबकि आपने 2 MNC कंपनियों के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड भी किया है, काम भी किया है, एंड जी नाउ जी यू जी फुल्ली सेटिस्फाई विद अस। हाँ, जी 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 जी। इनके रिजल्ट और इनके कॉम्बिनेशन, ये शायद बहुत अद्भुत है बढ़िया। आपके लिए। बहुत अद्भुत है। मैं कमाल का चीज है। मैं लास्ट अब 2 क्वेश्चन पे और इसलिए जाऊंगी तो। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार स्टोनिया वन कंपनी का हमने फ्रेंचाइजी लिया 5 लाख का। और शायद मेरा लगभग 2 महीना हो रहा है इस कंपनी में। और 2 महीने के अंदर में हमने 5 लाख का फ्रेंचाइजी लिया, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि यहाँ हमारा जो है ना जीवन जो है ना काफी सुधर सकता है। और आने वाले टाइम में कई लोगों का जीवन को मैंने सुधारने का जिम्मेदारी लिया है। वाओ, वाओ, फैंटास्टिक। नाउ डॉक्टर सुनील सर, मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ और मेरा सवाल अब आपसे ये है। हाँ बहुत दीदी। सारी जनता जनार्दन यहाँ पर है, सिंगल लाइन में एज अ डॉक्टर वो एस्टोनिया वन को किस शिद्दत से उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करें और किस कॉन्फिडेंस से प्रमोट करें, उस पर कुछ 2 लाइन अगर आप कहना चाहें, क्या स्कोर देना पसंद करें? दीदी यस। मैं दीदी यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई कंपनी जो प्रोबायोटिक पे काम करेगी दुनिया में छा जाएगी। तो आंख दुनिया में, बंद करके नॉट इन इंडिया, दुनिया में। दुनिया दुनिया आपने दुनिया दुनिया वर्ड दुनिया की यूज बात किया कर है, रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दुनिया। दुनिया यूज किया है आपने। यस यस बहुत यस बड़ा वर्ड इट्स यूज कर हंड्रेड रहे हैं आप। परसेंट श्योर। श्योर? यस दीदी। यस हंड्रेड ये मुंह परसेंट से श्योर, इसमें फिसला कोई है या डाउट नहीं। निकला है जबरदस्ती? दीदी पिछले साल का मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है, तो मैं पागल कुत्ते ने मुझे काटा नहीं, मैं क्यों कर रहा हूँ ये मुझे बताएं, आने वाले समय में क्या होगा। तो पॉइंट इतना बी बड़ा नोटेड, पॉइंट बी नोटेड। 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाले व्यक्ति ऑलरेडी अपने ट्रेडिशनल के अंदर, व्हाई दे चूज एस्टोनिया वन? बिकॉज प्रोबैक्टिव्स, और वो दुनिया में लीड करेगा। डॉक्टर सर, मैं ये जानबूझ के इसलिए दोहराना चाह रही थी कि कहीं ऐसे फिसल तो नहीं गई थी जुबान, दुनिया को पता लगे कि आप बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, बहुत कैलकुलेटिव बोल रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन। दीदी सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में सबसे बड़ी बीमारी होगी साइकोसोमेटिक डिसीज, यानी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और ब्रेन वन, और जो हमारा ब्रेन ब्रेन वन की मैं बात कर रहा हूँ, और अश्वा, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई ओह, कंपैरिजन नहीं है। फैंटास्टिक। और आने वाले समय में सबसे हिट प्रोडक्ट ब्रेन वन, अश्वा, और आने वाला जो हमारा ये है जो लीवर की बात कर रहा हूँ, ये तीन ही मेडिसिन, तीन ही हमारे न्यूट्रिशन है, आने वाले समय में इस इंसान को जिंदा रखेंगे। दैट इज माई मतलब कमिटमेंट। सबको खाना पड़ेगा आपके अनुसार, ये सबको खाना पड़ेगा? ये कोई सवाल ही नहीं है दीदी। थर्ड या फोर्थ आदमी को फैटी लिवर है। ओके। फैटी लिवर है, और फैटी लिवर की वजह से डायबिटीज होता है। फैटी लिवर की वजह से क्या बीपी की तकलीफ होता है। फैटी लिवर की वजह से कैंसर भी होता है दीदी। दिस इज द ओह, रिसर्च सेज। ओके। तो आने वाले समय में सबसे, मैं तो चाहता हूँ लिव, हमारा अभी अभी मैं अभी यहाँ पे हाउस मीटिंग किया, तो सबको मैंने लिव दिया है, लिवर सिरप। आपके अनुसार सबको लीवर का सिरप पीना चाहिए डेली? लेना ही है, लेना ही है आने वाले, डेली? क्योंकि जो हम लोग कचरा खाते हैं, लिवर हमारा 10,000 से भी ज्यादा इंजाइम रोज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके। 1 लाख स्क्वायर फीट जितनी फैक्ट्री होती है, वो एक दिन में जितना काम होता है उस फैक्ट्री में अपना लिवर उतना काम करता है। तो अच्छा, लिवर इज हेल्दी, जिसका लिवर हेल्दी वो 100 साल जिएगा। हाउ और टू टेक दुनिया इट? में सब। हाउ टू हाँ टेक दीदी। इट? आई एम सॉरी, आ, हाउ टू टेक इट? मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब कुल मिला के सबको लीवर लेना है तो कैसे लें? मतलब क्या उसका दीदी, राइट तरीका है? दीदी बेसिकली मैं अगर कोई क्रोनिक पेशेंट है तो मैं इसको 15-15 45 ml लेता हूँ लियो, लियो ओके। सिरप। आफ्टर? आफ्टर ब्रेकफास्ट, ओके। आफ्टर लंच के बाद, और डिनर के बाद। तुरंत? तुरंत? यस, डजेंट मैटर, थोड़ा सा ओके, गुनगुना पानी में हम लोग डाइल्यूट करके दे सकते हैं। ओके, ओके। और जो ऑलराइट। लोग ठीक है, ताकि वो बीमारी ना पड़े, डॉक्टर साहब हमने बीमारी नहीं पड़ने देना, दे ऑल आर अवर लव वंस, राइट, यस, डियर दिस वंस। इज दिस इज दिस इज द स्टैंडर्ड होम रेमेडी
ये देना ही है, सबको पीना ही है। इसको कितना ml? तकरीबन 45 डेज इसको कंटिन्यूसली 15-15 यानी 45 ml पी लो 45 डेज के लिए। ध्यान, उसको अच्छा 3 महीना 6 महीना जाने दो, ये लीवर को डिटॉक्स करता है। और ओके। लीवर ही हमारे शरीर का भगवान है, कि तो लीवर ही है। हाँ जी। सुनील सर, एक मेरा क्वेश्चन और उठा है यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद भी इसको यूज करना चाह रही हूँ जैसा आप कह रहे हैं। तो मैं हाँ ठीक जी। हूँ, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, एग्जाम्पल सभी को ऐसा लगता है। तो राइट। हमने 15-15 ml 3 बार पीना है ठीक आदमी को? 45 डेज पीना ही है दीदी, ओके, पीना कितने ही है। कितने महीने में फिर रिपीट करना है? आफ्टर 3 मंथ्स अगेन उसको रिपीट करो 45 डेज। 45 दिन, 45 ml आपने पीना है, ठीक है? 15-15 ml 3 बार, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर के बाद, तुरंत। यस। 45 डेज पी लेंगे, हमारी लिवर रिकवर कर जाएगी एज पर लिवर स्पेशलिस्ट। ही इज लिवर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर सुनील सर का कहना है, डॉक्टर ने मना कर दिया हो, लिवर ठीक नहीं होगा, मेरे पास एक बार मौका दे दो, मेरे नेचुरोपैथ पे जो जो इनका हॉस्पिटल है 100 बेड का, वहां ले आओ, मैं खड़ा कर सकता हूँ। ऐसे आप गारंटी लेते हैं? इस लेवल का लिवर स्पेशलिस्ट व्यक्ति है, सोच लीजिए आप। तो ऐसे अगर आपके पहचान में कोई हो तो डॉक्टर सुनील सर को आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और, लीवर सबको ठीक करना है बिकॉज दे आर हेल्दी पीपल ना, और हेल्दी रहना चाहते हैं। तो लीवर और कोई प्रोडक्ट भी साथ में रिकमेंडेशन आपका रहेगा, या लीवर का जरूरी है सबसे पहले? देखो, लीवर के साथ तो लेना ही है। इसके बाद अभी अगर इतना बड़ा रिसर्च हो चुका है कि हर इंसान के बॉडी में न्यूट्रिशन की कमतरता है, तो मैं एवरीडे वन हाईली रिकमेंड करता हूँ। सेम 45 डेज सुबह शाम, एवरीडे वन लेना ही है और लेना ही पड़ेगा। उसका कोई उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन इसलिए कम होते हैं, न्यूट्रिशन पावर कम हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ता है। कभी भी खाओ, कभी भी उठो, जोमेटो, ये सारी चीजें जो आ रही है ना, इसका रीजन यही है, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। तो गो फॉर एवरीडे, ये तो सबको लेना ही है। डॉक्टर साहब, ओवर टू एवरीडे यू। वन की डोज क्या होगी? एवरीडे वन की डोज आफ्टर एक लंच वन लेना है, और आफ्टर डिनर वन, एक एक, दो लेना यानी है? 2 टैबलेट्स लेना, 2 टैबलेट्स लेना है। दो लेना है? वाई दो क्यों लेना है? बंदा ठीक दीदी है। अगर दीदी 45 डेज लगता है, अगर हम लीवर डिटॉक्स हो गया तो पूरा एनर्जेटिक बनने के लिए 45 डेज तो लगता है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू पकड़ने के लिए। अभी मैं आपको राज की बात बताऊं, हमारा हमारा जो एपिगैस्ट्रिकल होता है, उसको हम लोग जठराग्नि बोलते हैं। वह हर दिन हाईएस्ट कैल्शियम की जरूरत होती है। हम कैल्शियम के लिए क्या खाते, पता नहीं क्या खाते हैं। नहीं हम खाते। सलाद नहीं खाते, हम लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, बराबर है। 90% से ज्यादा हमको कैल्शियम की जरूरत है डाइजेशन के लिए। अगर अच्छा, उस एपिगैस्ट्रिकल यानी जठराग्नि को अगर वो कैल्शियम नहीं मिला, तो सारे बोन से खींच लेता है। तो और भी कुछ उसके साथ न्यूट्रिशन खींच लेता है, तो वी रिक्वायर 2 डोज। यानी मैं पिछले तकरीबन 5-6 साल से लेता हूँ दीदी। तो रोज दो लेना है, या लीवर हाँ ले डिटॉक्स लो ना। करने के बाद रोज लेना है? यस, 45 डेज उसको कंटिन्यू ले लो, यानी कि वो गैप डोज 45 डेज के लिए, कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना दीदी, 45 डेज में नए बनते हैं, पूरा शरीर का खुद भी नया बनता है। ओके। तो यू मैंने रिक्वायर ए 90 डेज प्रॉपर। साइकिल सुना है वैसे तो डॉक्टर साहब। तो 45 डेज ये क्या है? 90 डेज भी सुना है मैंने, कुछ ऐसा या कुछ जो और चीज? हेल्दी बोल रहा हूँ, जो जो हेल्दी है। अच्छा अभी अच्छा, जो मैं हेल्दी है। हेल्दी हूँ तो आई टेक इट फॉर 45 डेज। ओके, मतलब अगर मैं, somebody has deficiency then आई एम अ फीमेल, तो मेरे को 45 ml लीवर का प्रोडक्ट लेना है बिकॉज मैं हेल्दी, और मैं चाहती हूँ मैं हेल्दी रहूं। और एज right. यूजुअल मुझे साथ में स्वीट 18 सुबह और स्वीट 18 शाम को खा लेना है, ऐसा क्या? Yes, 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 yes. और जो जेंट्स है वो 15-15 ml लीवर का टॉनिक लेंगे, एंड साथ में एक एवरीडे वन Everyday सुबह one. और एक एवरीडे वन शाम को, आफ्टर Yes, you see the फूड। energetic, बहुत तो जबरदस्त एनर्जेटिक होगी उसमें। तो जनता जनार्दन, आपको पता लग गया, अगर आप हेल्दी और हेल्दी रहना चाहते हो तो ये ले लीजिए, वरना जबरदस्ती तो लेना पड़ेगा ही, फिर बहुत सारा चीज लेना पड़ जाएगा। तो अभी ठीक रहने के लिए ठीक है। Right. उसके बाद 45 दिन खा लिया हमने, अब हम कितने महीने का गैप करें डॉक्टर साहब? 45 दिन Yes मैंने दीदी। खा लिया, अब कितने हाँ महीने जी। का गैप करना होगा? अगेन यू रिपीट फॉर आफ्टर 3 मंथ्स, जो हेल्दी है उनके लिए बात कर रहा हूँ। डन।
एवरीवन, आप में से जितने लोग हैं, मैं चाहती हूँ आप हेल्दी हैं, आप हेल्दी रहें। और अगर हम सुनील भैया के साथ में रहने के बाद भी हेल्दी नहीं रह पाए तो क्या फायदा यार। एस्टोनिया 1 के प्रोडक्ट रहने के बाद हेल्दी नहीं रह पाए तो क्या फायदा। आज हमारी ज्ञान की गंगा मिल चुकी है, इसको एक्सेप्ट करना है। अब परमात्मा से आप जो मांगते हो ना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ओके, तो आज हेल्थ का पार्ट ईश्वर ने दे दिया है। इसे प्रमोट करोगे तो वेल्थ भी आ जाएगी, एंड हैप्पी तो जिंदगी भर रहना ही है वैसे भी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई थैंक यू सो ऑल मच। क्वेश्चन विद यू। नाउ उपेंद्र सर से एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, देन वाइंड अप दिस सेशन। उपेंद्र भैया, जैसा जी सुनील मैम। सर ने बताया, तो आपके अनुसार भी हम इसे स्टैंप करें, और या कुछ चीजें आप चाहते हो ऐसा जो आपको दुनिया में दिख रहा हो, आप बिकॉज आप झारखंड की तरफ से हैं सर, महाराष्ट्र की तरफ से हैं, सो जी। एक 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 मैसेज, हेल्दी लोग हेल्दी रहें उसके लिए, एज अ मैम आयुर्वेद, एज अ नाड़ी मेरा विशेषज्ञ। मेरा मानना है कि नर्वस सिस्टम इट्स मीन्स पूरे बॉडी को देखता है, बॉडी को चलाता है ना। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि जो ब्रेन वन है, जो सबने डिस्कस किया, बहुत ही तरीके से डिस्कस किया, और ब्रेन वन हर किसी को लेना चाहिए। देयर आर 100 बिलियन न्यूरन इन द ब्रेन एंड 13.5 मिलियन इन द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है, ठीक है, और 30.5 बिलियन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 100 बिलियन जो है ना, हमारा ट्रिलियन जो है, 100 ट्रिलियन जो है ना, सिंडेपिसी भी है। तो अच्छा। घर में जब बल्ब जलता है तो वो 9 वाट का बल्ब जलता है, तो कितना हम्म। रोशनी होता है ना। उसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन है, वो कंज्यूम करता है 20 वाट्स, 20 वाट। ओके। तो इसको अगर आपको मेंटेन रखना है तो आपको ब्रेन वन की आवश्यकता है, और इसको ले, अन्यथा कब पैरालिसिस होगा, कब आपका हार्ट अटैक होगा, कब आपका ब्रेन हेमरेज होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शादियों में लोग डांस करते हैं तो अचानक उनको हार्ट अटैक, अचानक उनको ब्रेन हेमरेज, इस प्रकार का बीमारी आता है। हाँ, अभी अभी मैंने सुना घुड़सवारी पे घोड़े पे दूल्हा जा रहा था, और बारात द्वार जी। पे पहुंचने से पहले उसे हार्ट अटैक आ गया। तो ये सबको चीजें हैं। और है। अगर अगर लोगों लोगों को अगर ये बताया जाए, अगर लोग समझ पाए चीजों को, तो मेरा मानना है कि ब्रेन वन हर किसी के लिए जरूरत है। और हर किसी को लगभग रात में सोने से पहले एक ब्रेन वन कैप्सूल लेना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी, हम हेल्दी हैं तब भी हमें लेना है? तब भी लेना है, इसलिए क्योंकि हमारे हमारे बॉडी में जो कंज्यूम हो रहा है फूड, हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे फूड में जो चीज मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और जहरीली पदार्थ ज्यादा मिल रहा है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में मुख्य 3 प्रकार का एंजाइम होता है। वो एंजाइम किसी भी पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा, या फिर किसी भी तरीके के भोजन से नहीं मिलेगा, आपका बॉडी ओके। खुद ही बनाएगा, अच्छा। है ना। जब खुद ही बनाएगा तो उसकी प्रोडक्शन की मात्रा, एंजाइम की प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको सप्लीमेंट चाहिए। ओके। जब सप्लीमेंट बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, पूरे टॉक्सिन को बाहर निकालेगा, तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। ओके। तो ये डॉक्टर चीज है। साहब, आपके अनुसार, जैसे मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने बोला कि 45 डेज आफ्टर दैट 3 मंथ गैप करके आप दोबारा, क्योंकि आप हेल्दी हो, तो आपके जी अनुसार जी जी ब्रेन वन को हमें कितने दिन लेना है, फिर कितने दिन का गैप जी। करना है? अगर आप ब्रेन वन लेते हैं तो 3 महीना लगातार आप ब्रेन वन ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको गैप करना है, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर आप गैप कर सकते हैं। और हमें उसके बाद एक फिर आप गोली या रेगुलर ले 2 सकते गोली? हैं। अच्छा, एक थैंक ही यू। गोली, एक ही ओनली लेना है? फॉर एक गोली। जो तो बीमार व्यक्ति हैं, जिनका न्यूरो सिस्टम जो है गड़बड़ है, और ये जहाँ पे 20 वाट कंज्यूम हो रहा है, वहां पे अगर उसका क्वांटिटी कम है तो आप उसमें 2 गोलियां, 3 गोलियां ऐड कर सकते हैं डॉक्टर के हिसाब से। ओके। तो डॉक्टर साहब, मतलब मैं हेल्दी हूँ तो मैं एक ही खाऊंगी, जी तो जी। मतलब एक बॉक्स लूंगी तो मेरा 2 महीने चल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो जी 3 महीने लेना, उसके बाद गैप कर देना 15-20 दिन का, फिर ले लेना है। अच्छा, एक चीज और जी डॉक्टर जी। साहब, आपके अनुसार, ये तो मैं हेल्दी हूँ तो मेरे को, मैं हमेशा हेल्दी रहूंगी ब्रेन से और कभी हृदय से। आपके अनुसार ब्रेन वन और किस किस जगह पे काम करता है, क्योंकि एज अ डॉक्टर आप इसे बता सकते हो, आपने इंग्रेडिएंट पे स्टडी कर रखी है। जी
मैम, मेरा मानना ये है कि अगर ब्रेन वन अगर किसी को देते हैं तो कैसे कैसे किस प्रकार के मरीज को हम अभी तक दिए हैं। हम देख पाते हैं कि अगर किसी को बॉडी के अंदर में कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे महिलाएं मेरे पास आती हैं, उनका कहना ये है कि मुझे साइटिका की बीमारियां हैं, अच्छा। है ना। तो वो एक मिथ्या है, जिसकी वजह से लोग उसको बोलते हैं, गांव में जाकर के झड़वाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो उनका मानना ये है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है। अच्छा। हमने उनको बोला कि भाई आप ब्रेन वन ले सकते हैं, ब्रेन वन लेने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और कई लोगों का प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ। साइटिका। हमने जब ब्रेन, हाँ, मात्र एक ब्रेन वन दिए और साथ में एसबीटीसी, और कुछ भी नहीं दिए। अच्छा, दो इसके चीज अलावा? देने के बाद साइटिका की बीमारियां जीवन भर खत्म हो गया, अरे वाह। और? है ना। और स्पाइनल डिसऑर्डर में अगर कोई डिस्टर्ब है बॉडी के अंदर, स्पाइनल डिसऑर्डर में खास करके कमर के नीचे ज्यादा पेन होता है, गैप हो जाता है स्पाइनल के अंदर में। जो जो ज्यादा ड्राइवरिंग का काम करते हैं उनको स्पाइनल डिसऑर्डर में प्रॉब्लम ज्यादा होता है, गैप हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम ब्रेन वन देते हैं, एसबीटीसी देते हैं, क्रिल देते हैं, और साथ में एवरीडे देते हैं। तो ऐसे में भी मुझे 3 से 4 दिन में रिजल्ट मिला कि वो आज भी स्वस्थ है, आज भी सारा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पेन नहीं है। ये चीजें हैं। इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा मैं पाइल्स में भी दिया था। एक व्यक्ति हैं, तो नहीं, उनका ब्रेन वन, आई एम पाइल्स। टॉकिंग अबाउट ब्रेन वन। जी जी जी। ब्रेन वन को इसके अलावा माइग्रेन, पैरालिसिस, हाँ, माइग्रेन आपके में अंदर और मैंने कौन क्या चलाई। क्या चीजें कवर करता है ये? हाँ, माइग्रेन, माइग्रेन में कवर करता है। फिर आपका पैरालिसिस लकवा जिसको बोलते हैं उसमें ये कवर करता है, स्पाइनल डिसऑर्डर में कवर करता है। और खास करके आपके जो बोल सकते हैं कि अगर आपका बॉडी के अंदर में ब्लड की प्रोसेस कम है, कम बन रहा है, इसमें भी ये वर्क करता है। इसमें भी मैंने एक मरीज को दिया था, वो उनका कहना ये था कि हमको हर महीना में ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, और वो हर बार ब्लड चढ़वाता था। तो अच्छा। हमने उनको बोला कि ऐसा है कि आप जो है ब्रेन वन भी इसमें ऐड कीजिए। हम साथ में ब्रेन वन दिए, एवरीडे दिए, कैल्शियम विटामिन D3 है, फॉलिक एसिड भी दिए। ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ लगभग हम देख रहे हैं कि 1.5 महीने के अंदर में उसका रिपोर्ट्स नॉर्मल आया, और फिर दोबारा ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ा। डन। जी जी। फैंटास्टिक उपेंद्र भैया, बेहद शुक्रिया चीजों को बेहतरीन तरीके से बताने के लिए। सुनील सर एंड उपेंद्र सर, बोथ ऑफ यू, सो 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 थैंक यू इतने कीमती समय को निकालने के लिए। बहुत सारे लोग सुनील सर आपका नंबर मांग रहे हैं, तो प्लीज नंबर को आप टाइप कर दीजिए जरा चैट पे, तो लोग आपका नंबर ले लेंगे। और बेहद शुक्रिया। और ये सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे सुनील सर के नंबर के साथ। तो सुनील सर, आपका नंबर एक बार या तो आप ऑडियो पे बोल दीजिए, डॉक्टर सुनील सर, या टाइप टाइप कर दिया है तो एक बार आप सभी लोग नंबर ले लीजिएगा। डॉक्टर सुनील सर का नंबर आ गया है। तो थैंक यू। फैंटास्टिक एंड थैंक यू सो मच एवरी थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू दोनों डॉक्टर्स को थैंक बेहद शुक्रिया। थैंक यू दीदी। आई एम सो इंस्पायर। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ आपकी वजह से हूँ, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। और ये दिल से बोल रहा हूँ। थैंक यू। हाँ दीदी। थैंक यू तो बाय हार्ट। थैंक यू। डेफिनेटली आने वाले समय में ऐसे मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ जो ब्रेस्ट के लोग सेव कर सकते हैं बिफोर गेट्स इन बस। या तो आने वाले समय ये हमारे लिए बहुत बहुत ही जबरदस्त होगा, 10 for sure। और ब्रेन वन सबको खाना चाहिए बिकॉज ऑफ साइकोसोमेटिक डिसीज। और इसके आने वाले समय में दीदी हम लोग इसके बारे में बहुत बढ़िया सेमिनार करेंगे, साइकोसोमेटिक डिसीज क्या होता है और आने वाले समय में इसका क्या हो सकता है। सो डेफिनेटली विल डू वन गुड सेमिनार दीदी। थैंक यू। तो बाकी जनता जनार्दन को भी मैं बोलूंगी, आपने शुगर के लिए भी क्वेश्चन पूछा है, मेरे पास आ चुका है। मैं अगली बार फिर 2 डॉक्टर्स को लेकर आ रही हूँ आप लोगों के बीच में, और उनसे पैनल डिस्कशन में शुगर के लिए जरूर बात करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।